अध्ययन सुमन इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। आश्रम के बाद वो इंस्पेक्टर अविनाश में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा रहे हैं। अध्ययन ने हाल ही में अपनी जिंदगी से रिलेटेड अप्स एंड डाउन के बारे में ढेर सारी बातचीत की है। हाल ही में रिलीज हो रहे हुए उनके शो इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में उन्होंने ये कहा है, यह शो एक असल पुलिस वाले की जिंदगी पर आधारित है कि उनकी कहानी को नीरज सर ने दिखाने की कोशिश की है, कैसे उन्होंने इतने एनकाउंटर किए हैं, कैसे यूपी में क्राइम को संभाला है। बाकी तो ये दर्शक देख के ही बता पाएंगे कि ये बाकी के कॉप ड्रामा से कितना अलग है। वो देखकर हमें बता पाएंगे कि उन्हें क्या अलग लगा है इसमें। एक एक्टर के तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि ये ड्रामा बहुत अलग है, तभी जाकर मैं इसका हिस्सा बना। इस ड्रामा को बनाने के लिए उन्होंने 9 किलो वजन भी बढ़ाया। उनका कहना है कि एक एक्टर को गुड लुकिंग बने रहना होता है। इस किरदार को अदा करने के लिए उन्होंने 9 किलो वजन भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनका किरदार एक शशि भूषण ठाकुर जैसे आदमी का है जो दिन रात ड्रग्स लेता है और अल्कोहल पीता है, ठीक से सोता तक नहीं। अब इस किरदार को आप हीरो की तरह कैसे दिखा पाओगे? तक उसके डार्क सर्कल्स ना दिखें, वजन बढ़ा ना हो तो कैसे कन्विंस कर पाएंगे? मैंने इसलिए ओरिजिनल रखने के लिए वजन बढ़ाया था, वरना इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाता। इतने ही घंटों मेकअप में गुजारने पड़ते थे। हालांकि एक्टर के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना भी एक बड़ा टास्क होता है। आपको वेट बढ़ाने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितना शेप पर आने में होती है। अभी भी वजन कम करने की प्रोसेस में हूँ। हमें ये भी बताया कि किस तरीके से फ्लॉप फिल्म होने की जिम्मेदारी केवल ऑडियंस की नहीं होती। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। कई मेकर्स हैं जिनके पास कहने के लिए कोई अच्छी कहानी नहीं है। स्क्रिप्ट कमज़ोर होने की वजह से तो इतनी बड़े एक्टर्स और उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं। अगर कोई अच्छा राइटर कोई कहानी लिखता भी है तो उसे नकार दिया जाता है कि ये फॉर्मूला में फिट नहीं बैठती है, नहीं चलेगी। वहीं दूसरी ओर केरला स्टोरी बनाने वाले भी मेकर्स हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है और रियल कहानी को लोगों के सामने परोसा है। आज देखें तो वो कितना अच्छा बिजनेस कर रही हैं। दोनों तरफ से ही बदलाव की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आश्रम के बारे में कुछ खबरें सुनी है कि अध्ययन सुमन रीलॉन्च हो रहा है, डिजिटल में डेब्यू कर रहा है। मैं उसे ऐसा नहीं देखता हूँ। मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं तो काम के लिए इंतज़ार कर रहा था। रीलॉन्च या कमबैक उनका होता है जो कहीं ब्रेक लेते हैं। मैं तो काम मांग रहा था। बीच में जब एक्टर के रूप में काम नहीं मिल रहा था तो उस वक्त मैं खुद को बिजी रखने के लिए गाने बना रहा था। मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन का प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कई कहानियाँ भी लिखी हैं। मैंने काम करना बंद नहीं किया था, बस मैंने एक ब्रेक किया था। मैंने विवेक ओबरॉय संग एक वीडियो एल्बम शूट किया है जिसे मैंने डायरेक्ट किया था। वो मेरे काम को लेकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी गलतियों से आज तक बहुत कुछ सीखा है। उनका कहना है कि मैं अब सोचता हूँ, जो लगता है कि अगर वो गलतियाँ नहीं की होती तो शायद आज यहाँ नहीं होता। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरा जो ग्रोथ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं नीचे गिरा। मैंने फेलियर को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया है। एक ऐसा वक्त भी था जब चीज़ें मेरे माँ बाप के हाथ से भी निकल गई थी, प्लस हो चुके थे। उन्हें बस यही था कि बस मेरा बच्चा इस डिस्टर्बिंग फेज से निकल जाए। बहुत मुश्किल होता है जब कोई कई सारे ओपिनियन जजमेंट को नज़रअंदाज करते हुए खुद को ऊपर उठाना चाहता है। खासकर करियर के एकदम शुरुआत में ही आपके साथ ये सब हो जाए तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये याद है कि मेरी फिल्म राज सक्सेसफुल हो रही थी जिनमें मैं सोलो हीरो रहा था। सोचे मेरे पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं रहा। लोग तो कहते थे कि अरे आपको करियर तो अच्छा चल रहा था। फिर 2010 के बाद 12 फिल्में बंद हो गई। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था। अब जो हो चुका है वो बीत गया है। बस यही कोशिश है कि वैसी गलतियां फिर दोबारा ना हो। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मेरे अंदर के टैलेंट को समझते हुए मुझे मौका दिया है। प्रकाश झा, इंस्पेक्टर अविनाश के डायरेक्टर नीरज जी, इन्होंने मुझे उस वक्त मौका दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तो आज भी लोगों को कॉल कर कर काम मांगता हूँ। अभी भी लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ जो फ़ोन कर काम दे रहे हैं। मैं तो आज भी ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई ईगो नहीं है। मैं तो दरवाज़ा खटखटा कर बोल रहा हूँ कि मुझे काम दे दो।